हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, तो ये हमारा चल रहा है वैदिक काल टॉपिक, और इसकी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है और टोटल 60 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। और इसमें जो है जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है सॉल्व पेपर, उसके 60 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है। आयुर्वेद तथा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या दे रखे हैं? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अर्थववेद में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो अर्थववेद में मिलता है। जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि का विवरण जो है इसी में मिलता है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऋग वैदिक धर्म था, कैसा था? एकेश्वरवादी था, बहुदेववादी था, या अद्वैतवादी था, या निवृत्त मार्गी था। तो देखिए, कुछ जो विद्वान है उनके अनुसार एकेश्वरवादी था, लेकिन जो आंसर है कई बुकों में है वो बहुदेववादी ही होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे समय के अकॉर्डिंग कभी जो वेदों में लिखा हुआ है उनके अनुसार कभी वे आकाश की पूजा करते थे, अंतरिक्ष के देवता की पूजा करते थे, पृथ्वी के देवता, तो अलग अलग देवताओं की पूजा करते। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो ये है ऋग्वैदिक धर्म वो बहुदेववादी पर विश्वास करता था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 63 पे आ गए हैं हम लोग। 63 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 63 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो सबसे पहले बता दें, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। टोटल 250 जो मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हैं डायरेक्ट, लेकिन और 200 जो हैं वो अग्नि को हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि अगर इंद्र ऑप्शन में ना होता तो हम किस ऑप्शन को चुनते, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र। अगर बी इंद्र दे रखा है तो आपको इंद्र को चुनना है, अगर इंद्र नहीं है तो आपको अग्नि को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या क्या दे रखा है? अग्नि है, सूर्य है, इंद्र है, वरुण है। तो यहाँ पे इंद्र जो है वही सही हो जाएगा। जो युद्ध के देवता थे वो इंद्र थे, तो इसमें भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट 65 पे अब हम लोग आ गए हैं। 65 क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किसको संबंधित है? तो ऑप्शन क्या क्या है? अग्नि से हैं, विष्णु से हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि अगर इंद्र नहीं दे रखा है तो हमें क्या चुनना है? अग्नि को, क्योंकि डायरेक्ट 200 जो हैं, 200 मंत्र जो हैं वो अग्नि को समर्पित है और 250 इंद्र को समर्पित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 66 पे क्या दे रखा है। 66 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो इंद्र थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 टाइम्स अभी आ चुका है। आगे देखते हैं कितने टाइम्स आ चुका है, और अलग अलग तरीके से पूछा गया है हर स्टेट में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंद्र देवता जी से ही संबंधित है। आइए देखते हैं 67 क्वेश्चन क्या दे रखा है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब ये झंझावत के देवता मतलब युद्ध के देवता, पापियों को दंड देते थे,
नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो वर्षा के देवता तो आज भी बोला जाता है प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक युग में भी। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। तो ये दो, इन दोनों को हम रख लेते हैं और फर्स्ट और सेकंड तो तुरंत कट कर देते हैं। बाकी आंसर इसमें दे रखा है मैंने। अब ये पापियों को दंड देते हैं, ये डायरेक्ट वे में ये नहीं सही है। तो हमारा पहला और चौथा जो है डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब जो इंद्र के देवता हैं उनको कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे सोमापा भी बोलते थे। सोमापा का मतलब क्या होता था? जो सोम या अमृत रस का पान करते हैं। तो वो कौन है? इंद्र देवता है, इंद्र देवता है। ठीक है। और वृत्तासुर हंता के नाम से भी जाना जाता था। वृत्तासुर हंता के नाम से भी जाना जाता है। अब वृत्तासुर हंता का क्या होता है? जो राक्षसों का वध करने वाले को क्या बोलते हैं? तो वो भी इंद्र से संबंधित थे। तो यहाँ पे हमारा एक पहला और चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 68 क्वेश्चन में है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो फिर से वही क्वेश्चन है, वरुण, मित्र, इंद्र। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और ये उत्तराखंड PCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट 69। तो देखिए कम से कम 7 टाइम्स ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है और प्रैक्टिस भी हो गई हमारी। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन पे हम 69 क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो ये डायरेक्ट वे में पूछा हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग या महाभारत युग। तो ऑप्शन जो ए दे रखा है ब्राह्मण युग, उससे संबंधित हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 42 स्लाइड पे। आइए 42 स्लाइड देखते हैं। 42 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या है। 70 क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है और इसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हैं। ठीक है। और ये जो है, ये गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है और सूर्य भगवान को हम सविता भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन दे रखा है। 71 पे, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऑप्शन है भगवत गीता। तो अभी ऊपर आपने देख ही लिया है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है और ये UPPCS प्रीलिम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है। 72 में आइए देखते हैं क्या दे रखा है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो अभी मैंने बताया था गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, वशिष्ठ ने, इंद्र ने, विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र अभी बताया हुआ था, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? वेदों के हैं, उपनिषद के हैं, पुराणों के हैं या सूत्रों के हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? ऑप्शन बी जो इसमें दे रखा हुआ है वो सही हो जाएगा, पुराणों के हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषय का वर्णन था जो ये दे रखे हैं। बहुत डिटेल में आया नहीं है, तो बहुत डिटेल में इसका देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन पे चलते हैं।
74 क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो टोटल 18 है। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है और ये यूपीपीएससी जीआईसी में आया हुआ, प्रवक्ता में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो मौलिक रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।